आज साइफर केस में समात हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम जहाँ चाहे जिस तरह चाहें किसी भी मुल्ज़िम के ट्रायल का इनेकाद कर सकते हैं। पूरी कौम को पता होना चाहिए कि खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कौमी राज जो है उन्होंने अफशा किया है। कौमी राज क्या था कि कौम को ये बताया है कि डोनाल्ड क्या नाम था डोनाल्ड लू के जो मैसेज था जिसमें कहा था कि पीटीआई की हुकूमत को चलता करना है वरना नताइज का सामना करना होगा। तो लिहाजा क्या अवाम इसके मुस्तहिक नहीं थे कि उनको ये इल्म हो कि उनकी मुंतखब हुकूमत जो है वो क्यों कर और किसकी हिमा पे फारिग की गई। अब हुकूमत ये चाहती है कि जिस अंदाज जिस पे राय में वो ट्रायल करना चाहते हैं उसको किसी को उज़र भी नहीं होना चाहिए। इन कैमरा ट्रायल जिसको खुफिया ट्रायल कहते हैं, हम ये चाहते हैं और खान साहब ये चाहते हैं कि पूरी कौम के सामने वो पूरी कौम को इल्म होना चाहिए कि जी मुझ पे इल्ज़ाम क्या है और इनके गवाहान कौन है और क्या वो बात करना चाहते हैं, ताकि पूरी कौम को पता चले कि तोशा खाना की तरह ये ट्रायल भी एक सियासी केस है और सिर्फ फर्जी तौर पे लघु ग्राउंड की बुनियाद पे खान को जो है नज़रबंद रखने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही जी। सर रात को खावर मानिका साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसमें बड़े उन्होंने घटिया इल्ज़ाम भी लगाए खान साहब पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? खावर मानिका का बयान मैंने देखा है, लेकिन आप 21 या 22 रोज़ पहले चले जाएं। आप ही में से किसी दोस्तों को मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने उस वक़्त कहा था कि खावर मानिका पे प्रेशर है कि वो हुकूमत की हिमा पे इद्दत केस में अपना बयान जो है तब्दील करें। इद्दत केस में खान और बीबी साहिबा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये केस कल लगा हुआ था। तो लिहाजा खावर मानिका ने जो ज़बान इस्तेमाल की है और जो बातें की हैं, ये ज़बान जो है उसकी हिलाई गई है। इसी खावर मानिका का पहला मौक़िफ़ जो है वो भी कौम के साथ उसने खुद शेयर किया था। जो बातें उसने की थी, कानून की नज़र में एक शख्स अगर दो मुतज़ाद बयानात देता है तो दूसरा जो मुतज़ाद बयान आता है उसकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं होती है। और आजकल के अयाम में जब एक शख्स पहले रोज़ कुरान पे हाथ उठाता है कि मैं खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगा और 2 दिन के बाद वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ऐसे रोज़ में ऐसे अयाम में खावर मानिका के बयान की जो है कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अफसोस इस अमर का है कि जिस एंकर पर्सन ने खावर मानिका का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, खावर मानिका भी एक अगवाशुदा शख्स था। उसको करप्शन के चार्ज में पकड़ के फिर इद्दत के केस में इस्तेमाल किया गया, अपनी मर्जी का बयान दिलाया गया। लेकिन इद्दत के हवाले से जो खुशफहमी है, बीबी साहिबा का बयान इस पे पहले आ चुका है। हमारा अदालती मौक़िफ़ अदालत के सामने हम रख चुके हैं और ये इनकी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। खान साहब के बच्चों तक को मुतनाज़ा बनाया, उनकी शादियों को मुतनाज़ा बनाया, उनकी बीवियों को मुतनाज़ा बनाया, उनके अहले खाना को मुतनाज़ा बनाया। कोई चीज़ तक इन्होंने माफ़ नहीं की। हमने अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती तो जनाब सफदर का जो मसला था उस पे हम बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी ऐसे जहाँ पे किसी का घर टूट जाता है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना वो बहुत ही गलीज़ हरकत है। तो लिहाजा खान के ख़िलाफ़ ये खावर मानिका को तोती की तरह रटाया गया बयान जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा के ज़रिए चलवाया गया। शाहज़ेब खानज़ादा को अपनी रेपुटेशन का ख्याल करना चाहिए था। ये खावर मानिका कहाँ से आया? ये तो इनकी तहवील में था। तो लिहाजा कब इसकी ज़मानत हुई, किसने छोड़ा उसको और क्यों कर वो टीवी की स्क्रीन पे नमदार हुआ? ये इसी तरह का बयान है जो आज़म खान ने दिया था, ये इसी तरह का बयान है जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने दिया है और ये वो तमाम बयानात हैं जो कि बहुत सारे सुल्तानी गवाहान ने दिए हैं। शेरफत साहब, आपने सद्दा में जलसा किया, आगे भी जलसे करने जा रहे हैं। KPK में बहुत ज़्यादा लोगों की जो सियासतदान है उनकी सियासत बढ़ने जा रही है।
तो इतलात ये आ रही है कि किसी ने कोई कातिल भी, किराए का कातिल भी कोई हायर किया है ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। जी, मुझे इस इल्म हुआ है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जंग जो है ये रूल ऑफ लॉ के लिए है, इसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हो सकता है ये लोग जो हैं, जो जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसी शख्स ने मेरे खिलाफ 2 FIR भी कराई है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी हरकत का इर्तिकाब करता है तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है जब कोई दूसरे को मारता है तो खुद भी मरते हैं, तो लिहाजा मेरे जो लोग हैं, मेरा जो कबीला है वो माफ़ नहीं करेगा। सर जी ये बताइएगा कि जो है ना अभी आपको थ्रेट भी मिल चुका है कत्ल का, तो उसके बाद आप सिक्योरिटी अपनी बढ़ा रहे हैं या वैसे ही चलेंगे जैसे आप पहले जो है ना वो नॉर्मल चलते थे, मतलब कन्वेंशन? सिक्योरिटी देखिए, मैं कोई ऐसे फेल का इर्तिकाब नहीं करना चाहता हूँ कि लोग इसको तकब्बुर समझे। सिक्योरिटी मुझे ज़रूरत है और मुझे बहुत सारी ऑफर हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैंने इन्हिसार किए हैं अपने लोगों पे और मैंने उनको अपने साथ रखा हुआ है। मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मैंने अब इस्तेमाल में लानी शुरू की है। और इसके अलावा जो है जो जितनी मतलब है कि मैं अवेल कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। हम तो ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि खान के काज में अगर किसी का खून बहेगा वो फिर इंशाल्लाह जो है एक इनकलाब का बाइस होगा। मरवा साहब ये बताइए कि पेशावर में एक कन्वेंशन अनाउंस हुआ हुआ है, लेकिन कल ही DC साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। इस हवाले से अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठे होना पब्लिक मकामात पे, हमारे कन्वेंशन प्राइवेट प्लेसेस पे हो रहे हैं, तो उस नोटिफिकेशन का इतला हम पे नहीं होता है। मरवा साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो है वो जेलम के, उन्होंने कल फिर एक बात की, उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने मौलाना फजल रहमान से हाथ मिला लिया और कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं। तो खान साहब मौलाना को डीजल कहते थे, तो आप खान साहब को पेट्रोल कहेंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल आपस में भाई होते हैं। उस पर क्या आप कहते हैं? उसका जो सियासत ताल्लुक ही नहीं है, उसको कौन चाबी दे? मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बीच क्या कहते हैं उसको, तुक्का। मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बीच तुक्का कुंदा पाया। तो लिहाजा मैं मिर्जा को एक गल दसेंदा पिया, और भाई तुसी तुखे मरेंदे पई हो खान दे खिलाफ, और इवें नथी जावे कि असा तेनू तुक्का ही कहना बुलाना छोड़ती। हम मिर्जा तुक्का, उन तुक्का अपने नाल ले जा। ये सराइकी है या पंजाबी है जो भाई मिक्स है। आज मियां नवाज शरीफ साहब की यहाँ पर पेशी है, क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब की पेशी है, कौम देख ले, जरा इधर उधर कैमरे दौड़ा दे। और भाई शहंशाह, मुगल शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। इस कौम को 4 दफ़ा जो है इनके ख़ानदान ने लूटा है, ये लूट मार करके भाग जाते हैं, और अब 5वीं दफ़ा कह रहे हैं मुझे फिर जो है हुक्मरान बनाओ। ये 5वीं दफ़ा की ख्वाहिश रखना भी जो है इसके किरदार की तारीफ करता है। बस करो ना, पाकिस्तान जो है आपकी मजीद लूट मार का मुतअम्मल नहीं हो सकता है। और क्यों कर आप वज़ीर आज़म बनेंगे? यानी कि आप कह रहे हैं बाप के ताकतवर मुक़्तदर हल्कों के कंधे पे चढ़ के मैं आऊँगा। कौम ने वोट लेना है, आवाम का वोट होगा, वो मुंतखब करेंगे। इंशाल्लाह ये आपका ख्वाब ही रहेगा। और जो केसेस आप पे बने हैं, जो इन केसेस से तयन हो जाएगा कि लॉटरी छोटी की निकलती है या बड़ी की। सर जी बताइएगा, वो बाप पार्टी जो है उसका हामिद मीर साहब कह रहे थे उसका एक बंदा है, उसने मुझे दिखाया है। पहले हमें कहा गया कि आप पीपल पार्टी में शमूलियत करें, फिर हमें जो है ना कहा गया कि अब आप नून लीग में शामिल करें हो जाएं। तो मतलब सर क्या कहेंगे इस बात के ऊपर? जो है यही माले गनीमत में पीपल पार्टी को हिस्सा नहीं मिला है तो शोर मचा रही है। अब कुछ जो रह गए वो पीपल पार्टी को दिए जाएंगे। तो लिहाजा ये सारी नूरा कुश्ती है, ये सब इकट्ठे होंगे PDM। इनका मुकाबला जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। हम कन्वेंशन शुरू कर चुके हैं, दूसरे मरहले पे हम जल्द से शुरू करेंगे, और तीसरे मरहले पे हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह। KP उठ चुका है और KP के बाद पंजाब की बारी है। सिंध में भी हम जाएंगे
اور کوئٹہ بلوچستان میں بھی جائیں گے ہم. سردار مروت صاحب آپ کے پروگرام تو ورگیا والے پاپڑ بھی ریویل ہو گئے اس طریقے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا جس نے نکالے ہیں اس کے پاپڑ سب لوگوں کو کھانے چاہیے. امید کرتے ہیں منٹ اسٹرائک نہیں بھیجیں گے اس کو؟ کاپی رائٹ تو آپ کے ہیں، اس نے نام. او بھائی کیا کاپی رائٹ، اس بیچارے نے محبت کا اظہار کیا ہے جو بھی ہے، تو کیا میرے کاپی رائٹ ہے. میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی ویڈیو شیئر کرے گا، کہیں پر بھی شیئر کرے گا، ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے ہم ان کے مقروض ہیں. اس شخص نے جو یہ پاپڑ کہاں سے یہ ہے، یہ کہاں سے چلے، لیکن میں اپنے حقوق اس کو بخشتا ہوں. سر ری ٹویٹ تو آپ کرتے نہیں ہیں، پھر کیسے ویڈیو کو آگے پہنچائیں گے آپ؟ کون سی کوئی بھی آپ کے سامنے آتے دیکھیے میں بہت مصروف ہوتا ہوں، عدالتیں ہیں، مقدمے ہیں، پارٹی ہیں، کنونشنز ہیں، انفرادی طور پہ لوگ آتے ہیں، موبائل ٹیلی فون پہ کال آتے ہیں. مجھے دے دیں اپنا ٹویٹر ٹیم میں رکھ. کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات کیا یہ رہے گا؟ سر آپ نے جو کنونشن سٹارٹ کی ہے خان صاحب کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ جی خان صاحب کے حکم پہ اسٹارٹ کیے. آج میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، میری ابھی ملاقات ہے 12 بجے ان سے، تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی پھر میں آپ سر پنجاب سے اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں کنونشن کرنے کے لیے تو آپ اس کنونشن میں شرکت کریں گے اگر آپ جی کو میں پنجاب میں اب ہم کنونشن کے لیے ہم نے آرگنائزیشن کو جو ہے موبلائز کیا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے. لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. عدالتوں نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں. 1500 یا 1000 لوگ آئیں گے تو کنونشن یہ خراب کریں گے، لیکن جب 7-8 ہزار آئیں گے کوئی مائی کا لال کنونشن خراب نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی پیر نفری نہیں ہے کہ ہمارے ہزاروں لوگوں کو بگائیں. سر جی علی محمد خان صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے نا کنونشن میں بلایا نہیں ہے، تو جب وہ مجھے بلائیں گے تو میں جو ہے نا کنونشن میں جاؤں گا. تو سر آپ ان کو بلائیں گے اگلی کنونشن میں پنجاب علی محمد خان ہمارے لیڈر ہیں، میں اس کو کیا بلاؤں گا؟ مردان اس کا گھر ہے اور میں اس کا مہمان ہوں گا، تو لہٰذا میں اس کو کیا بلاؤں گا؟ وہ تو میزبان ہے. علی محمد خان میرے بھائی ہے. شیر افضل صاحب گزشتہ رات جو خاور مینیکر صاحب کا انٹرویو سامنے آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہو گیا سوری. اچھا کل امجد علی خان نے گرفتاری دی ہے ایک نئے طریقہ کار سے، عدالتوں کو انہوں نے اپنا محسن جانا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے واقعی عدالتیں پھر سے سیکیور کرنے میں کامیاب ہوں گی یا دوبارہ سے ایک اور کہانی شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے اغوا ہونے سے بہتر ہے لوگ گرفتاریاں دیں، کیونکہ اغوا ہونے اب یہ گرفتار ہو گیا ہے. عدالتوں کے تھرو لوگ گرفتار ہوں گے تو اغوا نہیں ہوں گے. اس طرح بچ تو جائیں گے پریس کانفرنس کرنے سے، 15 دن 20 دن رہیں گے، سارے کیسز بوگس ہیں، جیلی ہے، تو لہذا باہر آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اغوا ہونے سے اور پریس کانفرنس